Hello students, in this video we are going to discuss total internal reflection. जिसकी शॉर्ट फॉर्म है बच्चों TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, आइए देखते हैं इसका कंसेप्ट क्या है। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी रिफ्रैक्शन पढ़ रखा है। तो रिफ्रैक्शन यानी कि मोर देन वन मीडियम, यानी कि एक से ज़्यादा अगर मीडियम होते हैं तो वहाँ रिफ्रैक्शन पॉसिबल है। एक मीडियम के लिए रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, वहाँ पॉसिबल क्या है बच्चों? रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब अगर हम लोग रिफ्रैक्शन से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो वो क्या होता है और कैसे हम लोग इसके फिनोमेना को सीख सकते हैं ईजिली, आइए देखते हैं। ये हमने मीडिया लिया बच्चों 1 एंड दिस इज मीडियम 2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने ले लिया N1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया बच्चों N2। ठीक है, ये मान के चलो नॉर्मल है। ठीक है, सो दिस इज द नॉर्मल। ये एक इंसिडेंट रे ट्रैवल कर रही है डेंजर मीडियम में। ठीक है, so this is I, this is medium denser, got it? denser medium। अब ये मीडियम है बच्चों आपका रेरर। अब आपको पता है अगर रेरर की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो रेरर में क्या होता है कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि जो रे बैंड होती है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक्चुअल पाथ ये हो गया, लेकिन मीडियम चेंज हो रहा है और मीडियम कैसा है? रेरर है। इसका मतलब यहां पर डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ग्रेटर होगा, तो जो रे ट्रैवल होगी इन रेरर मीडियम में तो वो होगी बच्चों अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, सो दिस इज एंगल I एंड दिस इज एंगल R। ठीक है, इज दैट क्लियर? सो दिस इज केस नंबर फर्स्ट related to the concept which is TIR। ठीक है, and now case number second, अगर ये एंगल इंक्रीज कर दिया जाए, जितना आप I एंगल बढ़ाएंगे उतना R भी बढ़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें केस नंबर नेक्स्ट। इसमें हमने I को और इंक्रीज किया। अगर I और इंक्रीज हो गया तो डेफिनेटली R को भी और इंक्रीज होना पड़ेगा। तो R और इंक्रीज हुआ और इंक्रीज होके ऐसे हो गया। सो दिस इज एंगल R जो कि कितना है बच्चों? 90 डिग्री है। ठीक है, सो दिस इज एंगल R जो कि कितना है? 90 डिग्री है। इसको बोलते हैं बच्चों ग्रेजिंग, ग्रेजिंग एंगल बोलो या ग्रेजिंग इमर्जेंस। ठीक है, दोबारा से जिस I पर, जिस इंसिडेंट एंगल पर आपका रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उस इंसिडेंट एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। व्हाट? क्रिटिकल एंगल। दोबारा से जिस इंसिडेंट एंगल पर रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए उस इंसिडेंट एंगल को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। तो I is equal to C, which is critical angle। This is critical angle। क्लियर हो गया? चलिए, ओके, तो ये दोनों केसेस आपको बिल्कुल क्लियर हो गए। नेक्स्ट कंडीशन, अगर मैं केस नंबर 2 को इंडिकेट करूं विद स्नेल लॉ, तो हम लोगों को पता है साइन I ओवर साइन R इज इक्वल टू रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है? N2 में, वो ऊपर लिखा जाएगा और N1 आपका नीचे लिखा जाएगा। ठीक है, अब रिफ्रैक्टेड एंगल देखिए, रिफ्रैक्टेड एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तब I किसके बराबर है बच्चों? C के बराबर है। इट मीन्स दैट हियर R is equal to 90 and
I is equal to C, so it can be written as sin C over sin 90 is equal to n2 over n1, n2 over n1, got it। अब अगर मैं sin 90 की वैल्यू की बात करूं तो ऑब्वियसली इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। जब sin 90 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब ये किसके बराबर हो जाएगा, sin c ओवर 1 इज इक्वल टू n2 ओवर n1, n2 ओवर n1, ठीक है। तो यहाँ लिखना होगा आपको सिंस sin 90 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों sin c ओवर 1 इज इक्वल टू n2 ओवर n1, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, sin c इज इक्वल टू n2 ओवर n1, सो दिस इज sin द वैल्यू ऑफ sin c, दिस इज क्रिटिकल एंगल विच इज इक्वल टू n2 ओवर n1। अगर यहाँ पर हम लोग मान लें n2 विच इज इक्वल टू 1, अगर हम लोग इसको एयर ले लें, ठीक है, एयर मीडिया, अगर हम लोग इसको एयर मान लें तो n2 की वैल्यू हो जाती है बच्चों 1, तो साइन की जो वैल्यू हो जाएगी दैट इज sin c इज इक्वल टू 1 ओवर n1, और अगर आप n1 को भी अगर n ले लें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं sin c इज इक्वल टू 1 अपॉन n, sin c is equal to 1 upon n. So this is the formula for critical angle. This is the formula for critical angle. दोबारा से, जिस इंसिडेंट एंगल पर आपका रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री हो जाए, उस इंसिडेंट एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, क्रिटिकल एंगल। अगर मुझे क्रिटिकल एंगल डिफाइन करना है तो विद द स्नेल लॉ sin i ओवर sin r इज इक्वल टू n2 ओवर n1, जहां रिफ्रैक्शन होता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है रिफ्रैक्शन के लिए वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है, बाकी इसके फ्रैक्शन में। अब यहां पता है कि r आपका 90 डिग्री हो गया, सो r इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन sin 90 इज 1, सो sin c ओवर sin 90 इज इक्वल टू n2 ओवर n1, गॉट इट। तो इसको कैसे लिख सकते हो, सो इट कैन बी रिटन एज sin c इज इक्वल टू 1 अपॉन n1, 1 दैट इज n2। अगर हम लोग इसको 1 एयर मान लें तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है 1 होता है, और n1 को हमने n के बराबर ले लिया, तो ये sin c बराबर हो जाएगा 1 अपॉन n, ठीक है। सो दिस इज द आंसर, ठीक है, हो गया बच्चों। चलिए, सो दिस इज केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2, और केस नंबर 2 से हम लोगों ने क्रिटिकल एंगल की वैल्यू डिफाइन कर ली, विच इज इक्वल टू 1 अपॉन n। अब नेक्स्ट केस नंबर 3, ठीक है। चलो इसको केस नंबर 3, इफ I इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से बड़ा कर दीजिएगा, क्योंकि ये किसके बराबर है बच्चों, क्रिटिकल एंगल, क्योंकि ये रिफ्रैक्टिव कितना दे रहा है 90 डिग्री। अब हमने I को बड़ा कर दिया, अगर बच्चों I को और बड़ा कर दोगे तो डेफिनेटली R और इंक्रीज हो जाना है, तो I को हमने अगर और इंक्रीज किया किससे, क्रिटिकल एंगल से, तो ये जो आपका R है वो 90 से अबव हो जाएगा, 90 से अबव, और जैसे ही 90 से अबव होगा तो बच्चों ये सेम मीडिया में ट्रैवल कर जाएगा, सेम मीडिया में ट्रैवल कर जाएगा। और हम लोगों को पता है कि अगर कोई भी रे बैंड हो रही है सेम मीडियम में, तो उस फिनोमिनन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, रिफ्लेक्शन। व्हाट, रिफ्लेक्शन। सो दिस इज I एंड दिस इज इक्वल टू R, ठीक है। और हम लोगों को पता है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन, सो एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। सो दिस फिनोमिनन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। दोबारा से, अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए तो ग्रेजिंग एंगल आ जाता है, यानी कि रे जो रिफ्रैक्टेड रे है वो आपका 90 डिग्री पर प्रोपेगेट होती है या 90 डिग्री पर बनने वाली होती है, ठीक है ना। सो नेक्स्ट कंडीशन, अगर इंसिडेंट एंगल को और इंक्रीज कर दिया जाए क्रिटिकल एंगल से, तब फिनोमिनन किसका आ जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन वाई, क्योंकि मीडिया अब कैसा हो गया बच्चों, सेम मीडिया हो गया, जो रे आपकी बैंड हो रही है वो उसी मीडियम से हो रही है जिसमें आपकी इंसिडेंट रे ट्रैवल कर रही है,
ठीक है। तो इस फिनोमेनन को हम लोग बोलेंगे बच्चों TIR, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। गॉट इट। अगर यहां पर एक चीज और आप याद रखिएगा, अगर आपसे बोला जाए इस इंसिडेंट एंगल को आप और इंक्रीज कर दें, ठीक है, इस केस से इंसिडेंट एंगल को आप और इंक्रीज कर दीजिएगा बच्चों। जैसे ही इंसिडेंट एंगल को और इंक्रीज करोगे तब इसका क्या होगा बच्चों, याद रखिएगा, अब ये नीचे नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा। कहां जाएगा बच्चों, ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा, इसका रीजन क्या है, रीजन ये है कि इंटरनल रिफ्लेक्शन में की बात करें, रिफ्लेक्शन में एंगल आई एनी हाउ किसके बराबर होना चाहिए, आर के बराबर होना चाहिए। तब ये कहां जाएगा बच्चों, ऊपर जाएगा। अगर ये नीचे जाता तो आई बड़ा हो जाता, आर छोटा हो जाता, इस लॉ को फुलफिल नहीं कर पाता, ठीक है। तो अगर इस एंगल से और इंक्रीज करोगे तब आर नीचे नहीं जाएगा, कहां जाएगा बच्चों, ऊपर जाएगा। देन प्लीज माइंड द गैप, ठीक है। सो दिस इज द नेसेसरी कंडीशन। गॉट इट, ठीक है। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें करते हैं जो कि बेस्ड है TIR पर, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट केसेस। अभी हम लोगों ने पढ़ा साइन C इज इक्वल टू 1/n, ठीक है। सो ये क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू 1/n, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन, अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो आप लोग याद रखिए, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, ठीक है। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। अगर मैं यहां से क्रिटिकल एंगल की बात करूं तो बच्चों ध्यान रखो कि अगर मैं इसकी डेंसिटी बढ़ा दूं, किसकी, डेंसर मीडियम की, अगर मैं इसकी डेंसिटी बढ़ा दूं तो क्रिटिकल एंगल क्या हो जाना है बच्चों, कम हो जाना है। गॉट इट। इसका मतलब कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का ज्यादा है तो उसका क्रिटिकल एंगल कम हो जाना है। दोबारा से, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो क्रिटिकल एंगल बच्चों कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, तो जो लाइट ट्रैवल कर रही है उसकी वेलोसिटी घट जाएगी। अगर वेलोसिटी घट गई तो एंगल भी क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा। गॉट इट। सो दीज आर द कंडीशन जो आपको बहुत अच्छी तरह दिमाग में रखनी है, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। अब ये कंडीशन रिलेट करती है लैम्डा को भी, तो ऑब्वियसली इसको हम डिफाइन कर सकते हो, ओके। अगर यहां से बोलें कि किस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, कि किस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, तो हम लोगों को यह भी पता हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमें पता है लैम्डा जो रेड कलर का होता है, अगर मैं बात करूं बच्चों रेड कलर की वेवलेंथ की, ठीक है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, रेड कलर का जो लैम्डा होता है सबसे ज्यादा होता है। अगर इसका लैम्डा सबसे ज्यादा होगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम यानी कि डेंसिटी घट गई तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो क्रिटिकल एंगल भी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को बिल्कुल समझ लीजिएगा कि अगर लैम्डा बड़ा तो क्रिटिकल एंगल कैसा हो जाना है बच्चों, बड़ा हो जाना है। बात समझ में आ गई, क्यों बड़ा हो जाएगा, समझ में आ गया। अगर लैम्डा बड़ा है, लैम्डा बड़ा तो क्रिटिकल एंगल छोटा, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया तो डेंसिटी कम हो गई तो स्पीड बढ़ गई, अगर स्पीड बढ़ जाएगी तो क्रिटिकल एंगल भी बढ़ जाएगा। यानी कि क्रिटिकल एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एज वेल एज वेलोसिटी, ठीक है। लिख सकते हैं क्रिटिकल एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी एज वेल एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा, ठीक है। इस चीज को बहुत अच्छी तरह आप लोग दिमाग में रखिएगा। इंपॉर्टेंट कंडीशन है पहली, दूसरी,
ठीक है, और ये आपकी रिलेशन रिलेटेड टू द लैम्डा एज वेल एज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो क्रिटिकल एंगल किससे रिलेट करता है, कैसे रिलेट करता है, आपने आना चाहिए, ठीक है। देखें इसको भी एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ये ग्लास प्रिज्म दे रखा है, ठीक है, ग्लास। अब इसका क्रिटिकल एंगल दे रखा है C इज इक्वल टू मान के 42 डिग्री इसका क्रिटिकल एंगल दे रखा है, ठीक है। और एक रे इंसिडेंट स्ट्राइक कर रही है इस सरफेस पे परपेंडिकुलर, ठीक है। आपको ट्रेसिंग फुलफिल करनी है, कैसे करेंगे देखें। हम लोगों को पता है 90 डिग्री पे नो बेंडिंग ऑफ लाइट, नो बेंडिंग ऑफ लाइट इट मींस दैट दे कैन स्ट्राइक ऑन द सरफेस डायरेक्टली, अनडेविएटेड होगा, स्ट्राइक करेगा डायरेक्टली इस सरफेस पर, और इस पर हमने क्या डालना है बच्चों, नॉर्मल डालना है, ठीक है। अगर इस पर नॉर्मल डाला बच्चों तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा 45 डिग्री। अगर ये एंगल आपका 45 डिग्री है तो जरा क्रिटिकल एंगल से इस इंसिडेंट एंगल की बात करिएगा। इस क्रिटिकल एंगल की वैल्यू कितनी है बच्चों 42, और इसकी देखिएगा दिस इज 45 डिग्री। अब अगर इसको देखें तो इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, अगर इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल इसका मतलब कंडीशन क्या हो जाएगी TIR, तो ये रे है अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब रिफ्लेक्ट होने के बाद यहां देखिए 90 डिग्री, अगर ये 90 डिग्री बना रहा है बच्चों इसका मतलब क्या है, ये सीधे चली जानी है, ठीक है, अनडेविएटेड, गॉट इट। अब उसके बाद कोई भी रे आए अगर परपेंडिकुलरली तो हम डायरेक्टली इसके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द कंडीशन। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखिए। क्रिटिकल एंगल वही सेम दे रखा है, ये 90 डिग्री एंगल है, मान के चलिए ये आपका 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री है, इंसिडेंट स्ट्राइक की इस पर, ठीक है। बनाइए स्क्रीन को पॉज करके, कैसे बनेगा, ठीक है। देखें अनडेविएटेड क्योंकि परपेंडिकुलर है, स्ट्राइक करिए सरफेस पर, यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करोगे, ये नॉर्मल ड्रॉ किया हमने, ठीक है, जो कि सरफेस से 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। ये नॉर्मल ड्रॉ किया तो डेफिनेटली ये भी क्या होगा 45 डिग्री, ठीक है। अगर ये 45 डिग्री होगा तो देखिए 45 इसके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, क्योंकि इसका क्रिटिकल एंगल भी 42 दे रखा है, तो क्या हो जाएगा TIR हो जाएगा, तो अंदर ही बैंड हो जाएगी, ठीक है। और जैसे ही अंदर बैंड हुई सेम एंगल पर, आप देखिए यहां पर फिर से 90 डिग्री, इसका मतलब अनडेविएटेड, ठीक है। तो ये वाली ड्रॉ हो जाएगी। आप कोई भी रे आए इस तरीके से आप डायरेक्टली इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। एक सवाल अपने आप करके देखिए, चलो सब लोग करके देखो। ये दे रखा है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसको खुद से करके देखें, ठीक है। खुद से इसका ट्राई करें ट्रेसिंग कैसे बनने वाली है, ठीक है। बाकी ये आपका फिनोमेना देख रखा है जो रिलेट करता है बच्चों TIR से, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई होप समझ आया होगा, और इसको एक बार और खुद से देखिएगा इस वीडियो को, और ट्रेसिंग खुद से करने की कोशिश करिएगा, वो आपके 12th के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।